बेटा अभी तक हमने पवन दूतिका के 12 पद पढ़े हैं। इसके आगे के पद हम पढ़ने जा रहे हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी पवन को श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कह रही हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे से ढला हुआ दिव्य और सुंदर है। सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सुंदर पुष्पों की सुगंध उसके प्राणों को पोषण प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे वृषभ के समान मजबूत और अत्यंत सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है और उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं, ठीक है, श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। तो सकल वपु माने सारा शरीर, दिव्य माने देवताओं जैसा, सुरभि माने सुगंध, प्राण संपोषिका माने प्राणों का पोषण करने वाली, ऋषभ वर्षे साढ़ के समान श्रेष्ठ साढ़ या बैल, कलब करसी माने हाथी के सूंड जैसी। तो अब ध्यान से इसकी व्याख्या सुनेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि राधा जी पवन दूतिका से श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान मानो प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध से व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाता है, सुगंध क्या करती है, व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देती है और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती है, स्रावित होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साढ़ के समान विशाल और बलशाली हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं के समान उनके सिर पर सुंदर मुकुट लगा होगा। शोभा उनकी उभय श्रुति के में स्वर्ण कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंठ माने गर्दन, कंबुसा माने शंख के समान, ठीक है, शंख के समान, शंख जैसा। उभय श्रुति माने दोनों कान, आपीड़ माने मुकुट, मंजू माने सुंदर, लसा माने सुशोभित। तो अब इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधिका पवन से श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, उनके सिर पर अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा, चमकदार मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल सुशोभित होते दिखाई देंगे या शोभा बिखराते हुए दिखाई देंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण युक्त सुंदर बाजूबंद धारण किए मिलेंगे। बाजूबंद एक तरह का आभूषण है जो भुजाओं में पहना जाता है, बाहों में। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल गर्दन मोतियों की माला से सुशोभित
दिखाई देगी। नेक्स्ट है बेटा आपका, तेरे में है न गुण, तेरे में है न यह गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी और पवन दूतिका से क्या कह रही है भाई कि क्या क्या करना है? तो कह रहे तुम्हारे अंदर अगर गुण न हो, तुम्हारे अंदर बोलने का गुण तो है नहीं जो मेरी व्यथा को सुना पाओगी, तो तुम सुना नहीं पाओगी। तो अपने व्यापार मैंने क्रियाकलाप से और प्रखरमति तेज बुद्धि से युक्तियों को चलाना, युक्ति माने उपायों को करना। अगर अपने सदन में भवन में मेघ सी कांति वाले, बादलों की समान कांति वाले श्री कृष्ण बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना। अब देखिए इसको व्याख्या कैसे लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम सारी बातों को बोलकर समझा दो, अर्थात तुम बोल करके अपनी मेरी व्यथा कहने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, तब फिर भी तुम क्रियाकलापों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रियाकलापों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना। यदि बादल के समान कांति वाले, ठीक है, कांति के समान सुंदर वर्ण वाले प्रियतम श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यान से देखना, देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, विरह विधुरा माने बेटा विरह से व्याकुल स्त्री, तो जाके सन्निकट उसको, तो उसके पास जाकर के उसको भाव से यूं हिलाना, धीरे धीरे इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यूं सुरति हो उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कह रही इस प्रकार मुझे पूर्ण आशा है कि उन्हें मेरी याद आ जाएगी। तो क्या कह रही है राधा जी कि उन चित्रों में, देखिए व्याख्या ऐसे ही लिखेंगे ना, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी कोई स्त्री का चित्र हो, किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तो उसे भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उनको अर्थात श्री कृष्ण को मेरी याद अवश्य आ जाएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार से व्यथित होंगी। ठीक है, अपनी व्यथा को पवन से बताने के लिए कह रही है ना, तो उनको यही इसी तरह समझाना है। पवन तो बोल नहीं सकती है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब क्या कह रही है कि अगर उस सदन में, उस भवन में जहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं, किसी उद्यान का चित्र हो, किसी वाटिका का चित्र हो और उसमें कुछ प्राणी व्याकुलता पूर्वक इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उनके उस चित्र के पास जाना और उसको भी हिला देना। इस प्रकार उस देवताओं के समान आत्मा वाले श्री कृष्ण को हमारे ब्रज के व्याकुल ब्रजांगनाओं गोपियों की, राधा जी की याद
आ जाएगी। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे कि उस घर के चित्रों में, हे पवन, उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बागीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें प्राणी व्याकुल होकर इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे हों, तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी उसी प्रकार से हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस प्रकार तुम उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके अर्थात राधा जी के विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाओगी। अब राधा जी देखिए किस किस तरह से समझा रही है पवन को। इसके बाद कह रही है राधा जी, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ अगर घर में पड़ा हो, गे माने घर, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना। उसी को तो तुम क्या करना, उस फूल को ला करके श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यो देना ए पवन बदला फूल सी एक बाला, ए पवन, इस प्रकार से तुम उनको ये बता देना कि पुष्प के समान एक बाला म्लान होकर, दुखी होकर, कमजोर होकर आपके कमल चरणों को चूमना चाहती है। तो राधा जी पवन से क्या कह रही कि हे पवन, अगर तुम्हें घर में कोई कुमलाया हुआ पुष्प पड़ा मिले तो उसे उठाकर लाना और प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों में डाल देना। इस प्रकार हे बहन, तुम उन्हें बता देना कि फूल जैसे सुकोमल दुखित होकर, एक फूल जैसी बाला सुकोमल दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। ठीक है, आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती है। इसके बाद राधा जी देखिए अब क्या कह रही हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा त्वरित करना वेणु या कीचकों को, हो यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। देखिए राधा जी क्या कह रही हैं कि अगर प्यारे श्री कृष्ण मंजू या वाटिका में खड़े हों, उपवन या बगीचे में खड़े हों, ध्यान देना अब इस बात पे, ठीक है। हे पवन, यदि प्रियतम श्री कृष्ण किसी उपवन या वाटिका में खड़े हों तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों के प्रेम का स्मरण होगा और प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। जो गोपियां प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से अत्यंत व्याकुल हो जाया करती थी, श्री कृष्ण को उनका भी स्मरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब राधा जी कह रही हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती। वारी माने जल, बोड़ना माने डुबाना, कमल दल माने पुष्प का दल, ठीक है। व्यग्र माने व्याकुल, हो डुबाना माने डुबाती रहना। यो देना ए भगिनी, इस प्रकार हे बहन, जतला देना, उनको जता देना, ठीक है, क्या बता देना। अब इसकी भी व्याख्या पूर्ण रूप से हम कैसे लिखेंगे कि राधा जी पवन से कहती कि हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें ये बतला देना कि कमल के समान नेत्र वाली राधा जी आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए रहती हैं। बेटा हम एक तो व्याख्या भी देख लेते हैं। कोई प्यारा कुसुम से लेकर चाहती है, ये अंडरलाइन है,
और प्रस्तुत पद्यांश का नाम पवन दूतिका है, जो कि हरिऔध जी के प्रिय प्रवास से लिया गया है। और लेखक का या कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर पुष्प पड़ा मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह से मुरझाई हुई राधा आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। शायद उस मुरझाए हुए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है? तो बेटा, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा जी से दी गई है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्पों को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं? तो बेटा, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। नीले फूले कमल दल से, लास्ट में है शक्ति की पेटिका है। तो यहाँ भी देखिए, राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? तो बेटा, राधा श्री कृष्ण से को पहचानने के लिए पवन से निम्नलिखित उपाय बताती है। पहला, उनका शरीर अलौकिक सौंदर्य युक्त मानव सांचे में ढाला गया है। दूसरा, शरीर में पीतांबर पहने हुए होंगे। तीसरा, दोनों कंधे बैल के समान सुंदर और पुष्ट होंगे। चौथा, खुली हुई काली लटें मुख की कांति को बढ़ा रही होंगी। पांचवा, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली होंगी। अलख तथा सकल शब्द का अर्थ लिखें। अलख माने होता है बाल या लटाएं, और सकल माने होता है संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर, यहाँ पे सकल वपु लिखा है इसलिए संपूर्ण शरीर होगा। अगर खाली सकल है तो संपूर्ण होगा। कलभ करसी पेटिका में कौन सा अलंकार होगा? तो बेटा, कलभ करसी पेटिका में उपमा अलंकार होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो यहाँ पे राधा जी पवन से कहते हैं कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर अलौकिक सौंदर्य से युक्त मानव सांचे में ढाला गया हो। ऐसा लगता है कि मानो सांचे में ढाला गया हो, तथा उनके दोनों कंधे बैल के कंधे के समान सुंदर और पुष्ट हैं, तथा उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।